सोहना के कब्रिस्तान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नोडल अधिकारी आर.एस. भाट इस अवैध कब्रिस्तान से सोहना नगर परिषद की बेशकीमती जमीन को कब्जा मुफ्त कराने के लिए पहुंचे थे। आखिरकार कौन सा ये अवैध कब्रिस्तान है जो अब लगातार विवादों से घिरता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सबसे पहले और सीधा पहुंचाता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इस अवैध कब्रिस्तान ने कैसे सरकारी जमीन पर पूरा कब्जा किया हुआ था और क्यों ये अवैध पूरा कब्रिस्तान बना हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए सोहना के धुनेला के इस कब्रिस्तान की पूरी कहानी। ये तस्वीरें सोहना के धुनेला गांव के कब्रिस्तान की है जहां नोडल अधिकारी आर.एस. भाट आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर पहुंचे और इस कब्रिस्तान के बीचों बीच तार फेंसी की जा रही है। दरअसल ये तार फेंसी ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि ये कब्रिस्तान पूरी तरह से अवैध है। धुनेला गांव के कदीमीनी मुस्लिम कब्रिस्तान अब विवादों से घिर गया है। ये कब्रिस्तान सोहना नगर परिषद की जमीन पर बनाया गया है और सोहना नगर परिषद की मलकियत है। यही कारण है कि यहाँ अब तार फेंसी के बाद सोहना नगर परिषद की जमीन इसको घोषित कर दिया है और अगर यहाँ कोई अवैध निर्माण करता है तो फिर उसके खिलाफ यहाँ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोहना नगर परिषद की मलकियत की इस जमीन को सरकार की तरफ से सरकारी स्कूल के लिए अलॉट किया गया था, लेकिन कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से इस पूरी जमीन पर कब्रिस्तान बना दिया गया। जैसे ही सोहना नगर परिषद की टीम को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने तुरंत कब्रिस्तान को खाली करने के आदेश जारी किए और पैमाइश कराई गई। पैमाइश के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर पहुंचे आर.एस. भाट ने यहां पर तार फेंसी करवाई। साथ ही लोगों की भीड़ और लोगों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए कब्रिस्तान को जमींदोज करने से फिलहाल रोक दिया गया और कब्रिस्तान कमेटी को वक्त दिया गया कि अगर वो जल्द ही सरकार से या फिर नगर परिषद की तरफ से इस जमीन को कब्रिस्तान के लिए अलॉट नहीं करा पाते तो फिर कब्रिस्तान को जमींदोज कर दिया जाएगा। साथ ही कब्रिस्तान के अंदर बनी मस्जिद को भी प्रशासन तोड़ने का काम करेगी। हालांकि इस पूरे मामले पर स्टेट न्यूज की टीम ने कब्रिस्तान कमेटी से इस पूरे मामले पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया गया। बहरहाल इस चुप्पी को अब इस कब्रिस्तान का अवैध होने का सर्टिफिकेट समझा जाए या फिर इसके मायने और मकसद कुछ और है। देखिए, कोई एमसी जो सोना है उन्होंने ये चेक करवाया कि जी यहाँ पर कुछ एरिया जो है वो गवर्नमेंट लैंड है, तो उस पर कब्रिस्तान ऑलरेडी बन रखा था, चला रहे थे। लेकिन जब पैमाइश की गई तो उसके हिसाब से जितना एरिया बना 4 कनाल समथिंग एरिया की पैमाइश की गई, तो वो फिर ये फैसला हुआ कि जी इसको बाउंड्री वॉल यहाँ तार फेंसिंग करके अपना सेग्रीगेट करना पड़ेगा। धुनेला के काफ़ी लोग, लगभग 200-250 लोग जो है, जब हम यहाँ पहुँचे, क्योंकि मैं एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड हूँ आज, तो लोगों ने कहा, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि जी हम बहुत सालों से ये यूज़ हो रहा है, आज परिषद ने ये किया, लेकिन हम इसमें हमारी 1-2 इश्यूज़ हैं। उनके इश्यूज़ को समझा गया, उनको कन्विंस किया गया कि जो भी उनके इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट के प्रोसेस में आकर, उसकी नीति में आकर जो भी वो चाहते हैं उसमें आएँ। और मैं धन्यवाद करूंगा धुनेला के सारे गांव वासियों को कि उन्होंने ऐसे मुद्दे के ऊपर, जहां पर कि वो हंगामा भी कर सकते थे, कह सकते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के फैक्ट्स के हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ दिया और मेरी बात को समझा और अपना पक्ष रखेंगे। उनका जो पक्ष है वो, उसके बेस पर अगर कोई और फैसला होना होगा वो सरकार के लेवल पर वो हो जाएगा जी। तो लोगों का सहयोग के बिना देखिए जी कोई भी काम होना भी नहीं चाहिए। ये नहीं है कि जी कोई, मतलब ठीक है, गैंगस्टर्स के ऊपर कार्रवाई करनी है तो वो डंडा वहां चलना चाहिए। ये हमारे शहर के निवासी हैं, डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के निवासियों की सुनवाई जरूर होनी चाहिए। पब्लिक डायलॉग रखो आप। इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि कोई हंगामा किया, कोई अपना पक्ष रखा, वो मैंने सुना। तो सर, जो बाकी की जमीन बच गई है जिसपे अभी शमशान घाट आधे में चल रहा है, ये जमीन एमसी सोना की देखिए, ये एमसी सोना इस पर दोबारा वेरीफाई करेगी कि अगर उन्हीं की जमीन है, क्योंकि उसमें कुछ रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में कुछ 1-2 बंदों के नाम आ रहे हैं, वो चेक कर लेंगे जी। उसके बाद जो भी है, देखिए जो
भी कुछ बनना चाहिए वो नियम के अनुसार ही बनना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, कुछ हो। लेकिन ये जो कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, ये हमारे एक इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर किसी को भी कोई ऐसी जरूरत है तो वो गवर्नमेंट की नीति में आके उसको अप्रूव करवाए, ताकि जिंदगी भर तलवार ना लटके रहे। और आपके माध्यम से यही कहूँगा कि लोग बाकी भी जो है, ये तो चलो एक अलग मुद्दा था, अदरवाइज भी जो सरकारी जमीनों पर कब्जे करके जो उगाई वाला सिस्टम कर रहे हैं वो छोड़ दें। अब हर रोज डंडा चल रहा है, पिछले 15 दिन से इतने माफिया के ऊपर कंबाइंड एफर्ट क्राइम ब्रांच और एनफोर्समेंट विंग के हो रहे हैं। ये आगे आने वाले समय में और सख्ती होएगी, मकान गिरते हुए भी दिखाएंगे, लेकिन ये छोड़ना पड़ेगा जी। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब ऑनरेबल जो है श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके क्लियर आदेश हैं कि माफिया राज जो है, गरीब का शोषण जो है, ये खत्म करो। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस किस सह पर ये पूरा अवैध कब्रिस्तान बनाया गया था, वो भी सरकारी जमीन पर, जबकि इस सरकारी जमीन को कभी सरकार की तरफ से कब्रिस्तान के लिए अलॉट ही नहीं किया गया था। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।